राजस्थान की चिलचिलाती धूप में एक काले रंग की महंगी गाड़ी एक बहुत ही पुरानी और वीरान हवेली के सामने आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और रुद्र प्रताप सिंह बाहर आता है। उसके चेहरे पर एक ऐसा गुरूर है जैसे पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। उसके पीछे उसका मैनेजर शर्मा डरी हुई हालत में फाइल पकड़े बाहर आता है। ये कचरा हवेली गिराने में कितना वक्त लगेगा शर्मा? मुझे अगले महीने तक यहाँ मेरे लग्जरी रिजॉर्ट की नींव चाहिए, किसी भी कीमत पर। सर, परेशानी पैसों की नहीं है। गांव वाले इस हवेली के आसपास आने से डरते हैं। उनका कहना है कि ये जगह श्रापित है। उनका कहना है कि यहाँ नाग नागिन रहते हैं। रुद्र एक सर्द मुस्कान देता है और शर्मा के कंधे पर बहुत जोर से हाथ रखता है। शर्मा डर के मारे कांप जाता है। शर्मा, रुद्र प्रताप सिंह भूत, श्राप और सांपों से नहीं डरता। दुनिया में अगर कोई श्राप है तो वो मेरी जिद है। मैं जो चाहता हूँ वो मुझे हर हाल में मिलता है। तभी हवेली के अंदर से एक बहुत तेज हवा का झोंका आता है। रुद्र का ध्यान हवेली के टूटे हुए झरोखे की तरफ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की परछाई दिखती है। चलो अंदर, मुझे खुद देखना है कि इस खंडर में ऐसा क्या है जो लोगों की जान निकाल देता है। रुद्र हवेली का भारी लकड़ी का दरवाजा पैर से धक्का मारकर खोलता है। अंदर बहुत अंधेरा और रहस्यमयी माहौल था। धूल, मिट्टी और मकड़ियों के जालों से वो पूरा हवेली भरा हुआ था। जैसे ही वो लोग आंगन में पहुंचते हैं, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है और चारों तरफ से कुछ तांत्रिक और सपेरे हथियार लेकर उन्हें घेर लेते हैं। तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलावा दिया है शहरी बाबू। ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। मौत? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें यहीं इस मिट्टी में जिंदा दफना दूंगा। गार्ड्स, खत्म करो इन्हें। गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, पर तांत्रिकों की अजीब ताकत के सामने वे एक झटके में हवा में उछलकर दूर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तांत्रिक लीडर अपना त्रिशूल लेकर रुद्र की तरफ बढ़ता है। अचानक ऊपर से एक लंबा दुपट्टा नीचे गिरता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की हवा में छलांग लगाते हुए सीधे रुद्र और उस तांत्रिक के बीच आकर खड़ी हो जाती है। वो विशाखा थी। इस जगह पर खून बहाने की इजाजत किसी को नहीं है। चले जाओ यहां से। नागिन, तो खुद बाहर आ गई। आज तेरा खेल खत्म। तांत्रिक विशाखा पर हमला करता है, लेकिन विशाखा अपनी अमानवीय फुर्ती से अकेले ही उन सबको बुरी तरह मार गिराती है। वो नंगे हाथों से त्रिशूल पकड़ लेती है और उसकी आंखें एक पल के लिए सुनहरे रंग में चमकती है। पर रुद्र विशाखा को नहीं देख पा रहा था। तभी बाकी सपेरे डरकर भाग जाते हैं। विशाखा मुड़ती है और उसकी नजरें रुद्र से टकराती हैं। रुद्र उसे लगातार घूर रहा था। वो उसकी ताकत और खूबसूरती पर पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो चुका है। शानदार। तुम कौन हो? विशाखा रुद्र को देखकर चौंक जाती है। उसे रुद्र के खून में 100 साल पुरानी अपनी नागमणि की कशिश महसूस होती है। मेरा नाम विशाखा है और ये मेरी जगह है। आप यहां से चले जाइए। रुद्र विशाखा के और करीब जाता है। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहता है, रुद्र प्रताप सिंह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यह हवेली मेरी है और आज से तुम मेरी बॉडीगार्ड हो। मैं किसी की नौकर नहीं हूं। रास्ता वहां है, निकलिए यहां से। रुद्र अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाता है और विशाखा की कमर से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। दोनों के बीच की दूरियां बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट नहीं करता विशाखा, डील करता हूं। तुमने मेरी जान बचाई है और जो मेरी जान बचाता है उसे मैं अपने से दूर नहीं जाने देता। विशाखा खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाती है। उसके दिमाग में सदियों पुराना बदला चल रहा था। वो जानती है कि पूर्णिमा की रात को नागमणि हासिल करने के लिए उसे रुद्र के करीब रहना ही होगा। ठीक है, मैं आपकी बॉडीगार्ड बनूंगी, पर मेरी शर्तें होंगी। मैं आपके घर में रहूंगी, किसी और के ऑर्डर नहीं मानूंगी और आप मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। डील। पर याद रखना, एक बार जो मेरे पास आ जाता है वो वापस नहीं जाता। विशाखा उसे एक ठंडी नजर से देखती है। उसकी आंखों में 100 साल का जहर और बदले की आग थी। वो सिर्फ रुद्र से बदला लेना चाहती थी। विशाखा की आंखों में गुस्सा आ गया। तू भूल गया है पिछला जन्म रुद्र, पर मैं नहीं भूली। तेरी रग रग में मेरी नागमणि दौड़ रही है। सदियों पहले तूने मुझे धोखा दिया था, अब मेरी बारी है।
रुद्र अपने मैनेजर को आदेश देता है और विशाखा को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर मुंबई के लिए निकल जाता है। एक खौफनाक बदले की कहानी की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई का आसमान काले बादलों से ढका है। तेज बारिश हो रही है। रुद्र की करोड़ों की गाड़ियों का काफिला उसकी आलीशान प्रताप मेंशन के पोर्च में आकर रुकता है। ये घर किसी महल से कम नहीं है, जहां दुनिया की हर सुख सुविधा मौजूद है। तभी कार का दरवाजा खुलता है और रुद्र बाहर निकलता है। उसके ठीक पीछे विशाखा भी निकलती है, जिसकी नजरें इस चकाचौंध से बिल्कुल बेपरवाह थी। वेलकम टू माई वर्ल्ड विशाखा, आज से ये तुम्हारी भी दुनिया है। विशाखा मेंशन को एक ठंडी नजर से देखती है। उसके अंदर कोई हैरानी या खुशी नहीं थी। उसे बस रुद्र की रगों में बहते उस खून की परवाह है, जिसमें उसकी 100 साल पुरानी नागमणि कैद है। दुनिया नहीं, मेरी ड्यूटी कहिए इसे। मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। रुद्र को उसका ये रूखापन चुभता है। उसे आदत थी कि लड़कियां उस पर जान छिड़कती है, पर विशाखा की आंखों में उसके लिए कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक अजीब सी नफरत दिखाई दे रही थी। और यही नफरत रुद्र को उसके और करीब खींच रही थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी बॉडीगार्ड हो तो बाहर गार्ड रूम में रहोगी? नहीं विशाखा, तुम मेरे बहुत करीब रहोगी। रुद्र अपने मैनेजर को आवाज लगाता है। शर्मा, विशाखा का सामान मेरे बेडरूम के ठीक सामने वाले मास्टर सूट में रखवाओ। और हाँ, आज से मेरे फ्लोर पर मेरे और विशाखा के अलावा कोई भी नौकर या गार्ड बिना इजाजत कदम नहीं रखेगा। जी जी सर। मुझे इतनी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम बखूबी जानती हूँ। पर मुझे जरूरत है। मैं हर वक्त, हर सेकंड तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। तुम्हारी ये आंखें, इनमें एक आग है विशाखा, और मुझे आग से खेलने का बहुत शौक है। आग सिर्फ रोशनी नहीं देती मिस्टर रुद्र, वो जलाना भी जानती है। कहीं इस शौक में आपकी हस्ती ही राख ना हो जाए। बिना पलक झपकाए बेखौफ अंदाज में विशाखा बोलती है। विशाखा वहां से पलटकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। रुद्र वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है। उसके होठों पर एक अजीब सी जुनूनी मुस्कान थी। रात के 2 बज चुके थे। बाहर तेज तूफान आ चुका था। बिजली कड़क रही थी। विशाखा अपने कमरे में जमीन पर बैठी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो ध्यान में थी और अपने शरीर के अंदर उस जहर और ताकत को महसूस कर रही थी जो उसे एक इच्छाधारी नागिन बनाती है। वो अपने आप से बात करते हुए कहती है, बस कुछ रातें और, पूर्णिमा आने वाली है। ये इंसान जो खुद को इस दुनिया का खुदा समझता है, नहीं जानता कि 100 साल पहले इसी ने प्यार का नाटक करके मुझे लूटा था। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी। उसी वक्त रुद्र के बेडरूम में हालत बिल्कुल अलग था। रुद्र अपने किंग साइज बेड पर सो रहा था, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। सपनों की दुनिया में रुद्र देखता है कि एक बहुत पुरानी हवेली जल रही है। चारों तरफ आग की लपटें हैं। उस आग के बीच एक औरत खड़ी चीख रही है, पर उस औरत का आधा शरीर एक विशाल सांप का है। रुद्र खुद को उसी सपने में देखता है, पर वो रुद्र आज का नहीं बल्कि 100 साल पहले का है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ हरा पत्थर है और वो उस जलती हुई नागिन को देखकर क्रूरता से हंस रहा है। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं जलाया, मुझे वो चाहिए था, तुम जल रही हो। अचानक एक तेज बिजली कड़कती है और रुद्र चीखते हुए बिस्तर से उठ बैठता है। उसकी सांसें फूल रही थी। वो अपना चेहरा हाथों में छुपा लेता है। ये कैसा सपना था? वो औरत, वो नागिन कौन थी? और मैं उस पर हंस क्यों रहा था? उसे बहुत तेज प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसे महसूस होता है कि पूरे मेंशन की लाइट जा चुकी है। हर तरफ घुप अंधेरा है। अचानक नीचे हॉल से किसी के भारी कदमों की और शीशा टूटने की आवाज आती है। रुद्र चौकन्ना हो जाता है। लाइट कैसे गई? बैकअप जनरेटर क्यों नहीं हुआ? रुद्र दबे पांव सीढ़ियों के नीचे हॉल की तरफ बढ़ता है। बाहर चमकती बिजली की रोशनी में वो देखता है कि हॉल में 15 से 20 हथियारबंद लोग खड़े हैं। ये वही सपेरे और तांत्रिक है जो राजस्थान की हवेली से नागमणि हासिल करने में नाकाम रहे थे और अब यहाँ तक आ पहुंचे हैं। गुंडों का सरदार फुसफुसाते हुए कहता है,
वो इस घर में ही है। रुद्र प्रताप सिंह को मारो और उसका खून निकालो। उसी खून में नागमणि की ताकत घुली हुई है। जैसे ही उसके बदन से सारा खून निकलेगा वैसे ही नागमणि खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। आज रात वो बचना नहीं चाहिए। रुद्र उनसे दूर था, इसीलिए उनकी बातें उसे साफ सुनाई दे रही थी। रुद्र के पास कोई हथियार भी नहीं था। वो एक शोपीस उठाकर उन पर हमला करने वाला होता है कि अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक तेज सांप की फुफकार गूंजती है। गुंडे डरकर पीछे हटते हैं। ये आवाज कैसी है? अगले ही पल ऊपर की मंजिल से कोई बिजली की रफ्तार से नीचे कूदता है। वो विशाखा थी। अंधेरे में विशाखा की हरकतें किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थी। वो हवा में उड़ते हुए एक गुंडे की गर्दन पकड़ती है और उसे उठाकर 15 फीट दूर दीवार पर दे मारती है। दूसरे को वो अपनी एक लात से जमीन में धंसा देती है। रुद्र सीढ़ियों के पीछे से सब देख रहा था। वो हैरान था। विशाखा, इसकी ताकत, ये मुमकिन कैसे है? गुंडों का सरदार समझ जाता है कि विशाखा कौन है। आग लगा दो। इस नागिन को आग से ही मारा जा सकता है इसे। क्या तांत्रिक विशाखा को मार पाएगा? क्या होगा जब रुद्र को विशाखा की सच्चाई पता? हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। उसने बिना वक्त बर्बाद किए वो मशाल सीधा विशाखा की तरफ फेंकी। आग की लपटें विशाखा के चेहरे के करीब पहुंचने वाली थी कि अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सुनहरी हो चुकी थी और उनकी पुतलियां इंसानों जैसी नहीं बल्कि एक सांप की तरह तीखी थी। उसने एक जोरदार फुफकार के साथ अपने आधे सांप बने शरीर को हवा में घुमाया। प्रताप मेंशन की बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां एक झटके में चकनाचूर हो गईं और बाहर के तूफान की तेज बारिश मेंशन के अंदर घुस आई। हवा का बवंडर इतना तेज था कि आग जमीन पर ही बुझकर राख हो गई और वो सपेरे हवा में तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरे। गुंडों का सरदार डर से पीछे खिसकने लगा। ये कोई मामूली नागिन नहीं है, इसके पास महाशक्तियां हैं। भागो यहाँ से। लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे की तरफ मुड़ते, हॉल की सीढ़ियों से एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी। रुद्र प्रताप सिंह के घर में घुसकर मेरी चीज पर हमला करने की जरूरत की तुमने? रुद्र अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था बल्कि एक गुस्सा और जुनून था। उसने पास पड़े एक बेहोश गार्ड की गन उठा ली थी। विशाखा ने मुड़कर रुद्र को देखा। उसे लगा कि रुद्र उसका ये अमानवीय और खौफनाक रूप देखकर डर जाएगा, लेकिन रुद्र की नजर विशाखा के उस रूप पर नहीं बल्कि उन गुंडों पर थी जिन्होंने विशाखा पर आग फेंकी थी। तभी 2 गोलियां सीधे गुंडों के सरदार के दोनों घुटनों के आर पार हो गई। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। खून का फव्वारा छूट पड़ा। बाकी गुंडे अपनी जान बचाकर टूटी खिड़कियों से बाहर भाग खड़े हुए। रुद्र धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा और सीधा विशाखा के सामने आकर खड़ा हो गया। विशाखा की सुनहरी आंखें अब वापस नॉर्मल काली हो चुकी थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी तेज थी। उसका आधा चेहरा जो कुछ पलों के लिए सांप की तरह हो गया था, पर वो अब फिर से एक खूबसूरत लड़की के चेहरे में बदल चुका था। हल्की घबराहट के साथ पीछे हटते हुए उसने कहा, आपने सब देख लिया? आप डरे नहीं? रुद्र ने गन जमीन पर फेंक दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और विशाखा के भीगे हुए चेहरे से उसके बालों को पीछे किया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, पर उसका स्पर्श विशाखा को आग जैसा लगा। मैंने देखा कि मेरी बॉडीगार्ड कितनी पावरफुल है। तुम जो भी हो विशाखा, इंसान, कोई जादू या कोई खौफनाक सपना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी चीज को आग लगाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। विशाखा एकदम सुन्न रह गई। वो रुद्र से बदला लेने आई थी, लेकिन इस इंसान का जुनून उसके बदले से भी बड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो 100 साल पुरानी एक शिकारी है या इस पागल बिजनेसमैन के प्यार के जाल में फंसने वाली एक शिकार। रुद्र का हाथ झटकते हुए उसने कहा, मैं आपकी कोई चीज नहीं हूं मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह। मेरी सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपका ये गुरूर कम नहीं हुआ है तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं जान ले सकती हूं सिर्फ 1 सेकंड में। रुद्र मुस्कुराया, एक ऐसी डार्क मुस्कान जो विशाखा के अंदर तक सिहरन पैदा कर गई। रुद्र ने अचानक विशाखा की कमर में हाथ डाला और उसे झटके से अपनी सीने से लगा लिया। तो ले लो जान। वैसे भी जब से तुम्हें देखा है मेरी सांसों पर मेरा खुद का कंट्रोल नहीं रहा है। अगर मेरी मौत तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों से लिखी है तो मुझे मंजूर है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं
तुम मेरे पास रहोगी, मेरे बिल्कुल करीब। विशाखा के सीने में एक अजीब सी हलचल हुई। रुद्र के शरीर से उसे वही 100 साल पुरानी कशिश महसूस हो रही थी। रुद्र की रगों में बहता खून, जिसमें उसकी नागमणि का अक्स था, विशाखा को अपनी तरफ खींच रहा था। विशाखा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रुद्र को धक्का दिया। रुद्र 2 कदम पीछे लड़खड़ाया। इतना कहकर विशाखा तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। रुद्र वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके होठों पर खून की एक हल्की सी बूंद थी, जो विशाखा को पकड़ते वक्त उसके नाखून से लग गई थी। रुद्र ने उस खून को अपने अंगूठे से पोंछा और उसे देखा। तुम कोई इंसान नहीं हो विशाखा, और मैं कोई देवता नहीं, लेकिन तुम जो भी हो मेरी हो। अगली सुबह प्रताप मेंशन। तूफान शांत हो चुका था। प्रताप मेंशन के बाहर दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स और क्लीनिंग स्टाफ रात की तबाही को साफ करने में लगे थे। मैनेजर शर्मा पसीने से लथपथ रुद्र के स्टडी रूम में खड़ा था। सर, वो गुंडे वो कोई आम सपेरे नहीं थे। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन वो लोग तांत्रिक लग रहे थे। हमें आपकी सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी। रुद्र अपने लेदर चेयर पर बैठा एक पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा था। यह किताब उसने रात भर अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में ढूंढी थी। किताब का नाम था प्राचीन नागलोक और नागमणि के रहस्य। रुद्र को रात वाले अपने सपने और विशाखा के उस सुनहरे रूप के बीच एक कनेक्शन नजर आ रहा था। जी सर। और सर, विशाखा जी अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। रुद्र ने झटके से किताब बंद की। मैं देखता हूँ। रुद्र सीधा विशाखा के मास्टर सूट की तरफ गया। उसने बिना नॉक किए दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर रुद्र के कदम वहीं रुक गए। कमरों के बीचों बीच जमीन पर विशाखा बैठी हुई थी। उसने भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की हुई थी और वो आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। विशाखा के चेहरे पर एक ऐसी शांति और तेज था जो रुद्र ने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। वो ब्लैक आउटफिट में भी किसी तपस्विनी की तरह लग रही थी। रुद्र, जो कभी किसी भगवान या आस्था में यकीन नहीं रखता था, वो बिना पलक झपकाए विशाखा को देखता रह गया। विशाखा ने अपनी आंखें खोली और रुद्र को दरवाजे पर खड़ा देखा। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करने की तमीज नहीं है आपको? रुद्र धीरे धीरे चलते हुए अंदर आया और शिवजी की मूर्ति को देखने लगा। मुझे लगा तुम जैसी अमानवीय ताकतें भगवान को नहीं मानती। तुम्हारी तो अपनी एक अलग ही दुनिया होगी। विशाखा अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों में गहरा दर्द और आस्था थी। हम इच्छाधारी नाग नागिन भगवान शिव के परम भक्त होते हैं मिस्टर रुद्र। हमारी शक्तियां, हमारा वजूद सब उन्हीं के आशीर्वाद से है। लेकिन आप जैसे लालची इंसान इन बातों को नहीं समझेंगे। आप सिर्फ दुनिया को जीतना चाहते हैं। रुद्र विशाखा के करीब आया। आज उसकी आंखों में कल रात वाला पागलपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी उलझन थी। लालची? तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो विशाखा? मैंने कल रात तुम्हारी सच्चाई देखी। तुम्हारा वो आधा नागिन वाला रूप देखा। कोई और इंसान होता तो डर के मारे पागल हो जाता या तुम्हें मार देता। लेकिन मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। क्या ये मेरा प्यार नहीं है? विशाखा जोर से हंसी। उसकी हंसी में दर्द था और सदियों की नफरत थी। प्यार? आप जैसे लोग प्यार का मतलब नहीं जानते रुद्र। आप सिर्फ पाना जानते हैं, लूटना जानते हैं। 100 साल पहले भी एक इंसान ने मुझसे प्यार का नाटक किया था। उसने मेरी भक्ति, मेरे विश्वास का फायदा उठाया। उसने मेरी नागमणि छीन ली ताकि वो ताकतवर बन सके। आप इंसान सिर्फ धोखेबाज होते हैं। विशाखा की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। रुद्र को अचानक अपने सीने में एक तेज दर्द महसूस हुआ। विशाखा के आंसू देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे फिर से वही सपना याद आया। एक नागिन आग में जल रही है और वो हंस रहा है। रुद्र ने बेचैनी से कहा, विशाखा, मुझे रात को अजीब सपने आते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें सदियों से जानता हूं। क्या मेरा उस 100 साल पुराने धोखे से कोई कनेक्शन है? विशाखा ने रुद्र की तरफ देखा। वो उसे अभी सच नहीं बता सकती थी। उसे पूर्णिमा की रात का इंतजार करना था, जब नागमणि पूरी तरह से एक्टिव होकर रुद्र के खून से बाहर आने के लिए तड़पेगी। कुछ सवालों के जवाब वक्त आने पर ही मिलते हैं मिस्टर रुद्र।
अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके साथ सिर्फ अपनी एक ड्यूटी पूरी करने आई हूं, और वो ड्यूटी खत्म होते ही मैं आपकी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। उसने विशाखा का हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरी हो, इस जन्म में भी, और अगर कोई पिछला जन्म था तो उसमें भी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तभी रुद्र को अचानक एक जबरदस्त झटका लगा। उसने विशाखा का हाथ छोड़ दिया और अपनी सीने को पकड़कर जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। रुद्र, क्या हुआ? रुद्र के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी नसें नीली पड़ने लगी और आंखों में खून उतर आया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर का सारा खून खौल रहा हो। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक वीरान खंडहर। कल रात वो तांत्रिक जो बचकर भाग निकला था, वो एक भयानक काले जादू का अनुष्ठान कर रहा था। उसके सामने एक आग का कुंड था और कुंड के ऊपर रुद्र का एक पुतला लटका हुआ था। रक्तम मणि मणि विनाशम, रक्तम मणि मणि विनाशम। तांत्रिक ने पुतले के सीने में एक लंबा त्रिशूल घोंप दिया। वो नागिन उस शहरी बाबू को नहीं बचा पाएगी। आज रात ही उस लड़के के खून से नागमणि बाहर आएगी और वो मणि मेरी होगी। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। प्रताप मेंशन, विशाखा का कमरा। रुद्र जमीन पर तड़प रहा था। उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा था। विशाखा तुरंत समझ गई कि ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, बल्कि काले जादू का असर है। कोई नागमणि को रुद्र के शरीर से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। अगर आज मणि बाहर आ गई तो रुद्र तड़प तड़प कर मर जाएगा। विशाखा के दिमाग में दो आवाजें गूंजने लगी। पहली आवाज, ये अच्छा मौका है विशाखा, इससे मरने दे। 100 साल पहले इसी ने तुझे धोखा दिया था, तेरा इंतकाम आज ही पूरा हो जाएगा। दूसरी आवाज, लेकिन इस जन्म में ये रुद्र है, इसने कल रात तेरी जान बचाने के लिए उन गुंडों पर गोलियां चलाई, ये तुझसे प्यार करता है। रुद्र दर्द से कराहते हुए विशाखा की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसने हांफते हुए कहा, विशाखा, दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। क्या विशाखा रुद्र को बचाएगी या उसे तड़पता हुआ ही छोड़ देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशाखा का दिल पसीज गया। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जिसके अंदर जहर भी था और अमृत भी। उसने रुद्र का सर अपने गोद में रख लिया। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी रुद्र। विशाखा ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों से एक सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। उसने अपना दाहिना हाथ रुद्र के सीने पर रखा, ठीक उस जगह जहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। विशाखा के हाथ से एक सुनहरी दिव्य रोशनी निकलकर रुद्र के शरीर में प्रवेश करने लगी। ये विशाखा की अपनी प्राण शक्ति थी। वो तांत्रिक के काले जादू को तोड़ने के लिए अपनी ही ताकत रुद्र के शरीर में डाल रही थी। रुद्र की सांसें जो उखड़ रही थी वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। उसकी नीली पड़ चुकी नसें वापस अपने रंग में आ गई। रुद्र ने अपनी भारी आंखें खोली और देखा कि विशाखा का चेहरा उसके बहुत करीब था। विशाखा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और वो बहुत कमजोर लग रही थी। रुद्र ने अपना हाथ उठाया और विशाखा के गाल को छुआ। तुमने फिर मेरी जान बचा ली। तुम मुझसे नफरत का दिखावा करती हो विशाखा, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए परवाह है। विशाखा ने रुद्र का हाथ अपने गाल से हटा दिया, लेकिन इस बार उसने वो हाथ झिड़क कर नहीं बल्कि बहुत नरमी से हटाया। ये परवाह नहीं, मेरी मजबूरी है रुद्र, क्योंकि आपकी जान से एक बहुत बड़ा रहस्य जुड़ा है। उठिए, आपको आराम की जरूरत है। रुद्र विशाखा के सहारे खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। जाते जाते वो दरवाजे पर रुका और पलटा। वो तांत्रिक मुझे मारना चाहता था, है ना? मैं आज तक सिर्फ पैसों और पावर के दुश्मनों से लड़ा हूं, लेकिन अब ये खेल बदल गया है। अगर दुनिया की कोई बुरी ताकत मेरी विशाखा को या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो अब रुद्र प्रताप सिंह उन्हें उनके ही नर्क में जाकर मारेगा। रुद्र के अंदर नागमणि का असर और विशाखा की शक्ति मिलने के बाद अब उसके अंदर भी कुछ अमानवीय बदलाव आने शुरू हो गए थे। उसकी आंखों में एक सेकंड के लिए वो ही सुनहरी चमक आई
जो विशाखा की आंखों में होती थी। विशाखा अकेले अपने कमरे में खड़ी थी। वो समझ चुकी थी कि रुद्र को बचाकर उसने अपनी ही शक्तियां उसे ट्रांसफर कर दी है। अब रुद्र सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहा था। आसमान की तरफ देखते हुए विशाखा ने कहा, हे शिव जी, ये मैंने क्या कर दिया? जिस इंसान से मुझे अपना बदला लेना था, आज मैंने उसी की जान बचा ली। पूर्णिमा की रात आने वाली है। जब मणि अपना असली रंग दिखाएगी, तब क्या होगा मेरा? आने वाली पूर्णिमा की रात प्रताप मेंशन में मौत का तांडव लेकर आने वाली थी, जहां प्यार, धोखा और नागमणि का सबसे बड़ा सच रुद्र के सामने आने वाला था। प्रताप मेंशन में अगली सुबह का सवेरा एक अजीब सी खामोशी लेकर आया था। कल रात विशाखा ने अपनी प्राण शक्ति देकर रुद्र की जान बचाई थी। रुद्र जब अपने बिस्तर से उठा तो उसे अपने अंदर एक अजीब सी अमानवीय ताकत महसूस हो रही थी। उसकी नसें फड़क रही थी और उसकी आंखों में कभी कभी वो ही सुनहरी चमक आ जाती थी जो विशाखा की आंखों में होती थी। रुद्र सीधा विशाखा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खुला था। विशाखा आईने के सामने खड़ी थी। वो कल रात की वजह से अभी भी बहुत कमजोर लग रही थी। रुद्र दबे पांव उसके पीछे गया और आईने में उसकी आंखों में देखते हुए उसके बहुत करीब खड़ा हो गया। कल रात तुमने मेरे शरीर में क्या डाला है विशाखा? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरे अंदर कोई सोई हुई ताकत जाग गई है, और ये ताकत मुझे तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा खींच रही है। विशाखा ने बिना मुड़े आईने में ही रुद्र को देखा। मैंने अपना जहर और अपना आधा जीवन आपको दे दिया है रुद्र। कल वो तांत्रिक नागमणि के जरिए आपकी जान निकाल रहा था। उसे रोकने का और कोई रास्ता नहीं था। रुद्र ने अपने दोनों हाथ विशाखा के कंधों पर रख दिए। विशाखा को महसूस हुआ कि उसका स्पर्श आज इंसान जैसा नहीं, बल्कि किसी इच्छाधारी नाग जैसा ठंडा और शक्तिशाली था। तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। क्यों विशाखा? और वो नागमणि मेरे खून में क्या कर रही है? मुझे सच जानना है, आज और अभी। विशाखा ने झटके से खुद को रुद्र की पकड़ से छुड़ाया और पलटकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में आज आंसू थे और सदियों का दबा हुआ दर्द भी। सच जानना है आपको? तो ठीक है, देखिए देखिए अपनी आंखों से वो सच, जिसे देखने के बाद आप खुद अपनी नजरों से गिर जाएंगे। विशाखा ने अचानक अपना हाथ रुद्र के माथे पर रखा। जैसे ही विशाखा का हाथ रुद्र के माथे से टकराया, एक तेज सुनहरी रोशनी चमकी। रुद्र के दिमाग में एक भयंकर धमाका हुआ और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसके सामने 100 साल पुराना अतीत किसी फिल्म की तरह चलने लगा। अतीत का दृश्य 100 साल पहले, राजस्थान की वही पुरानी हवेली, लेकिन तब वो खंडहर नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत महल था। हवेली के आंगन में आग का एक बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था। उस आग के घेरे के बीचों बीच विशाखा खड़ी थी। उसका आधा शरीर सांप का था और आधा इंसान का। वो दर्द से चीख रही थी, क्योंकि आग इच्छाधारी नागिनों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। आग के घेरे के बाहर आज का नहीं बल्कि 100 साल पहले का रुद्र खड़ा था। उसने राजपूती कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक और लालची हंसी थी। उसके हाथ में एक हरे रंग का चमकता हुआ पत्थर था, नागमणि। विशाखा रोते हुए और तड़पते हुए बोली, रुद्र, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। अपने नागलोक के नियम तोड़कर मैं तुम्हारे पास आई थी और तुमने धोखे से मेरी मणि छीन ली। रुद्र जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, प्यार? प्यार तो सिर्फ एक नाटक था विशाखा। मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बनना था, और वो ताकत इस नागमणि में थी। अब ये मणि मेरी है, मेरे खून में मिलेगी ये ताकत। रुद्र ने उस नागमणि को अपने सीने पर रखा और वो मणि एक रोशनी के साथ उसके शरीर के अंदर समा गई। विशाखा आग में जलने लगी। जलते जलते उसने अपनी सुनहरी आंखों से रुद्र को देखा और एक खौफनाक श्राप दिया। तूने प्यार का कत्ल किया है रुद्र। तू ताकतवर तो बन जाएगा, लेकिन तेरा ये लालच तुझे कभी सुकून नहीं देगा। मैं वापस आऊंगी 100 साल बाद,
जब पूर्णिमा की रात ये मणि तेरे खून से बाहर आने के लिए तड़पेगी, तब मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं अपना इंतकाम लूंगी, जरूर लूंगी। वर्तमान में नहीं। रुद्र जोर से चीखता हुआ वर्तमान में वापस आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो जमीन पर घुटने के बल बैठा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस चेहरे को वो रोज आईने में देखता है, वो एक इतने बड़े धोखेबाज और दरिंदे का है। विशाखा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। ये आपकी सच्चाई है रुद्र प्रताप सिंह। 100 साल पहले आपने प्यार के नाम पर मुझे लूटा, मुझे जिंदा जला दिया। मैं सदियों से इसी नफरत की आग में जल रही हूं। मैं आपकी कोई बॉडीगार्ड नहीं हूं, मैं आपकी मौत हूं जो अपना बदला लेने आई है। रुद्र पूरी तरह से टूट चुका था। जो गुरूर, जो पागलपन उसके चेहरे पर हमेशा रहता था, वो आज चूर चूर हो गया था। इस जन्म में वो विशाखा से बेइंतहा प्यार करने लगा था और अब उसे पता चला कि वो खुद ही विशाखा का सबसे बड़ा गुनहगार है। रुद्र ने कांपते हुए हाथों से अपनी पैंट की जेब से एक लोहे का छोटा खंजर निकाला और उसे विशाखा के पैरों में फेंक दिया। रुद्र ने रोते हुए जमीन पर सिर टेकते हुए कहा, मैं मैं एक राक्षस हूं विशाखा। मुझे नहीं पता था कि मैं इतना नीच था। मैंने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, तुम्हें जलाया। मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूं। रुद्र ने अपना सर उठाया और विशाखा की तरफ बेबसी से देखा। अगर तुम्हें मेरी जान चाहिए तो ये रही, उठाओ ये खंजर और मेरे सीने में उतार दो। मुझे पछतावा इस जन्म में जिंदा नहीं रहने देगा विशाखा, नहीं रहने देगा। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मार दो मुझे, मार दो। विशाखा ने कांपते हुए हाथों से वो खंजर उठाया। उसने खंजर को रुद्र के सीने के पास ले जाकर तान दिया। उसे 100 साल का वो दर्द याद आ रहा था, लेकिन जैसे उसने रुद्र की आंखों में देखा, उसे वहां वो लालची इंसान नहीं दिखा। उसे वहां एक ऐसा इंसान दिखा जो उसके प्यार में पागल था, जो कल रात उसके लिए गुंडों की गोलियों के सामने खड़ा हो गया था। विशाखा का हाथ कांपने लगा। खंजर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा रोते हुए मुंह फेर लेती है और कहती है, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। क्यों रुद्र, क्यों क्यों इस जन्म में तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया? तुमने मेरे इंतकाम को कमजोर कर दिया है। रुद्र ने आगे बढ़कर विशाखा के पैरों को पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आज प्रताप मेंशन का वो कठोर और घमंडी राजा एक नागिन के पैरों में गिरकर अपने पुराने जन्म की माफी मांग रहा था। तभी बाहर आसमान में भयानक बिजली कड़की। मैनेजर शर्मा हांफता हुआ कमरे में भाग कर आया। सर, बाहर बाहर कुछ अजीब हो रहा है। हजारों की तादाद में सपेरे और तांत्रिक हाथ में मशाले लिए हमारे मैंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस भी उनका रास्ता नहीं रोक पा रही है। विशाखा ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में चांद एकदम गोल और लाल रंग का होने लगा था। विशाखा ने चौंकते हुए कहा, आज आज पूर्णिमा की रात है। वो रात जब नागमणि अपने शरीर से बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी। वो तांत्रिक मणि हासिल करने आ रहे हैं। अगर आज उन्होंने आपको मार दिया तो मणि हमेशा के लिए बुराई के हाथ में चली जाएगी। रुद्र जमीन से उठा। उसकी आंखों के आंसू अब सूख चुके थे और उनकी जगह एक खौफनाक लालटेन जैसी चमक आ गई थी। विशाखा की शक्तियों ने उसके अंदर के सोए हुए राक्षस को जगा दिया था, लेकिन इस बार ये राक्षस लालच के लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार को बचाने के लिए जागेगा। 100 साल पहले मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था विशाखा, लेकिन आज आज रुद्र प्रताप सिंह तुम्हारे और उन तांत्रिकों के बीच ढाल बनकर खड़ा होगा। मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन इस नागमणि और तुम पर आज नहीं आने दूंगा। मेंशन के बाहर से तांत्रिकों के शंख बजने की भयानक आवाजें गूंजने लगी। मौत का खेल अब शुरू होने वाला था। अब क्या होगा वो तो आगे होने वाला वक्त ही बताएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। प्रताप मेंशन के बाहर का नजारा
किसी खौफनाक बुरे सपने से कम नहीं था। आसमान में चमकने वाला चांद आज सफेद नहीं बल्कि खून की तरह सुर्ख लाल हो चुका था। रक्त पूर्णिमा की वो रात आ चुकी थी जिसका इंतजार सदियों से था। मेंशन के चारों तरफ हजारों की तादाद में सपेरे, अघोरी और काले जादू के तांत्रिक खड़े थे। उनके हाथों में जलती हुई मशालें, त्रिशूल और जहरीले हथियार थे। उनका लीडर महातांत्रिक भैरव, जिसके चेहरे पर भस्म लगी थी और आंखों में लालच की आग थी, मेंशन के मेन गेट के सामने खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। भैरव आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लाल चांद निकल आया है। आज वो नागमणि उस शहरी बाबू के शरीर को फाड़कर बाहर आएगी। रुद्र प्रताप सिंह, बाहर आ। मौत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। तभी प्रताप मेंशन का भारी लोहे का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुला। सामने रुद्र प्रताप सिंह खड़ा था। आज उसने कोई महंगा सूट नहीं पहना था बल्कि एक काले रंग की शर्ट थी जिसके बटन खुले हुए थे। उसकी आंखों में एक खौफनाक और अमानवीय लालटेन जैसी चमक थी। उसके ठीक पीछे विशाखा खड़ी थी जो आज अपने असली इच्छाधारी नागिन रूप के करीब थी। उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। रुद्र ने गरजते हुए कहा, मेरी मौत का इंतजार करने वालों, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही चिता की आग दिखाऊंगा। जो भी विशाखा और इस नागमणि की तरफ आंख भी उठाएगा, रुद्र प्रताप सिंह उसकी आंखें निकाल लेगा। भैरव जोर से हंसा। अरे बेवकूफ इंसान, तू जिस नागिन को बचा रहा है वो तेरी ही जान की दुश्मन है। 100 साल पहले तूने ही उसे मारा था। आज हम तुझे मारकर वो नागमणि ले लेंगे और इस नागिन को हमेशा के लिए भस्म कर देंगे। हमला करो। भैरव के आदेश देते ही हजारों सपेरे और तांत्रिक मेंशन की तरफ टूट पड़े। रुद्र एक खूंखार शेर की तरह उन पर झपटा। कल रात विशाखा की दी हुई प्राण शक्ति ने रुद्र को एक आम इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था। एक तांत्रिक ने रुद्र पर तलवार से वार किया, लेकिन रुद्र ने अपने हाथों से वो तलवार पकड़कर उसे बीच से तोड़ दिया और एक ही घूंसे में उस तांत्रिक को 20 फीट दूर हवा में उछाल दिया। दूसरी तरफ विशाखा ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था। वो हवा में उड़ते हुए सपेरों पर कहर बनकर टूट रही थी। उसकी जहरीली फुफकार से ही दुश्मन जमीन पर गिरकर तड़पने लगते थे। विशाखा तांत्रिकों को पकड़कर उन्हें कई फुट दूर फेंक रही थी या तो अपने जहर से मार रही थी। खून खराबा और चीख पुकार से पूरा प्रताप मेंशन गूंज उठा था। रुद्र बिना अपनी परवाह किए सिर्फ और सिर्फ विशाखा की तरफ आने वाली हर वार को अपने सीने पर ले रहा था। विशाखा रुद्र को बचाते हुए कहती है, रुद्र पीछे हटिए, ये काले जादू वाले हैं, इनके हथियारों पर भस्म लगी है, ये आपको मार डालेंगे। रुद्र हांफते हुए एक दुश्मन की गर्दन मरोड़ते हुए कहता है, एक बार मार चुका हूं तुम्हें विशाखा। आज अगर तुम्हारी हिफाजत करते हुए मेरी जान जाती है तो ये मेरा प्रायश्चित होगा। भैरव समझ गया कि इन दोनों को अलग अलग हराना नामुमकिन है। उसने अपनी झोली से एक काली भस्म निकाली और कुछ खौफनाक मंत्र पढ़कर उसे विशाखा की तरफ फेंक दिया। भस्म हवा में उड़कर विशाखा के ऊपर गिरी। विशाखा के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो भस्म इच्छाधारी नागिनों के लिए तेज जहर की तरह थी। विशाखा की सुनहरी आंखें धुंधली पड़ने लगी और जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। अब तेरा खेल खत्म नागिन। भैरव ने अपना भारी और मंत्रों से अभिमंत्रित त्रिशूल उठाया। उसने अपनी पूरी ताकत से वो त्रिशूल विशाखा के सीने को चीरने के लिए हवा में उछाल दिया। त्रिशूल बिजली की रफ्तार से विशाखा की तरफ आ रहा था। विशाखा अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन त्रिशूल विशाखा तक पहुंचता उससे पहले एक भारी शरीर विशाखा के सामने ढाल बनकर आ गया। लोहे के शरीर के अंदर धंसने की एक भयानक आवाज हुई। विशाखा ने आंखें खोली और वो नजारा देखा। उससे उसकी सांसें रुक गई। रुद्र ने वो त्रिशूल अपने सीने पर ले लिया। त्रिशूल सीधा रुद्र के दिल के आर पार हो चुका था। रुद्र के मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा और वो विशाखा की बाहों में जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा ने चीखते हुए कहा, रुद्र! आसमान में चांद अपने पूरे लाल रंग में चमकने लगा था। रुद्र की सांसें उखड़ने लगी थी। उसके सीने में जहां त्रिशूल लगा था वहां से खून के साथ साथ एक तेज हरी रोशनी फूटने लगी थी। पूर्णिमा का प्रभाव और रुद्र की टूटती हुई सांसें, नागमणि अब उसके शरीर से आजाद हो रही थी।
धीरे धीरे खून से लथपथ वो 100 साल पुरानी चमकती हुई नागमणि रुद्र के सीने से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। भैरव खुशी से पागल हो गया। मणि, नागमणि बाहर आ गई, वो मेरी है। विशाखा को इस पल का 100 साल से इंतजार था। आज उसका इंतकाम पूरा हो गया था। जिसने उसे धोखा दिया था वो तड़प तड़प कर उसकी आंखों के सामने मर रहा था और मणि आजाद हो गई थी। लेकिन विशाखा को कोई खुशी नहीं हुई। उसके सीने में ऐसा दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसका ही दिल निकाल लिया हो। वो रुद्र के खून से सने चेहरे को चूमने लगी। उसके आंसू रुद्र के चेहरे पर गिर रहे थे। विशाखा फूट फूट कर रोते हुए कहती है, ये तुमने क्या किया रुद्र? क्यों बचाई मेरी जान? तुमने तो मुझे दर्द दिया था ना, फिर आज मेरे लिए अपनी जान क्यों दे दी? रुद्र मुस्कुराते हुए कांपते हाथों से विशाखा के आंसू पोंछते हुए कहता है, क्योंकि क्योंकि इस जन्म के रुद्र को उस 100 साल पुरानी नागिन से बेइंतहा प्यार हो गया था। मैंने अपना कर्ज कर्ज चुका दिया विशाखा, अब तुम आजाद हो। रुद्र का हाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गई। रुद्र की धड़कन हमेशा के लिए रुक गई। विशाखा के अंदर का जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो सदियों तक इंतकाम के लिए जीती रही, लेकिन जब इंतकाम मिला तो वो अपना प्यार खो बैठी। विशाखा ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और एक ऐसी दर्दनाक और भयानक चीख मारी जिससे पूरा आसमान कांप उठा। विशाखा भयानक गुस्से में चीखते हुए कहती है, नहीं रुद्र! विशाखा की उस चीख के साथ ही उसके शरीर से एक ऐसी भयानक ऊर्जा की लहर निकली जिसने पूरे प्रताप मेंशन के ग्राउंड को हिला कर रख दिया। उसका रूप अब एक महानागिन का हो चुका था। भैरव, जो मणि को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, विशाखा की उस ऊर्जा की लहर से टकराकर वहीं हवा में जलकर राख हो गया। बाकी बचे तांत्रिक और सपेरे भी उस भयानक शॉक वेव की चपेट में आकर चीखते हुए खाक हो गए थे। कुछ ही सेकंड में दुश्मनों की पूरी फौज तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ राख और सन्नाटा था। हवा में तैरती हुई नागमणि धीरे से नीचे आई और विशाखा के हाथों में समा गई। विशाखा ने उस चमकती मणि को देखा और फिर जमीन पर बेजान पड़े रुद्र को। 100 साल पहले तुमने मेरी जान ली थी रुद्र, और आज मेरे लिए अपनी जान दे दी। हमारा हिसाब बराबर हुआ, लेकिन ये प्यार की कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। विशाखा ने बिना कुछ सोचे अपने ही दांत अपनी कलाई पर गड़ा दिए। उसकी कलाई से एक नीले रंग का खून निकलने लगा। इच्छाधारी नागिन का सबसे ताकतवर और आखिरी जहर, जहर ए इश्क। विशाखा ने उस जहर को नागमणि के ऊपर गिराया। वो हरी मणि अब जहर से निकलकर नीली और सुनहरी रोशनी में चमकने लगी। विशाखा ने वो मणि रुद्र के सीने के उस गहरे घाव के अंदर वापस डाल दी और अपने दोनों हाथ रुद्र के सीने पर रखकर अपनी पूरी अमानवीय ताकत लगा दी। मैं तुम्हें मौत के मुंह से भी वापस खींच कर लाऊंगी रुद्र। तुम्हें मेरा प्यार बनकर जिंदा रहना होगा। मणि और विशाखा के उस जहर ने रुद्र के शरीर में प्रवेश किया। वो जहर जो इंसानों को मार देता था, आज नागमणि की ताकत के साथ मिलकर रुद्र के लिए अमृत बन रहा था। कुछ पलों तक खामोशी छाई रही। विशाखा की उम्मीद टूटने लगी थी। तभी धक धक, रुद्र की रुकी हुई धड़कनें वापस चलने लगी। रुद्र के सीने का घाव नागमणि के असर से अपने आप को भरने लगा। रुद्र ने एक जोरदार सांस खींची और झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें अब इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि उसमें विशाखा जैसी ही सुनहरी और नीली चमक थी। नागमणि और विशाखा के जहर ने रुद्र को अब एक आम इंसान से एक अमर और बेहद ताकतवर इच्छाधारी प्राणी बना दिया था। रुद्र ने उठकर अपने हाथों को देखा। उसे अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही थी जो इस दुनिया की नहीं थी। उसने पलटकर विशाखा को देखा, जो कमजोरी से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। तुमने अपनी मणि और अपना जहर मुझे वापस दे दिया। विशाखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भी था। वो जहर नहीं, मेरा इश्क था रुद्र। अब नागमणि सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। आपने मेरे लिए अपनी जान दी और मैंने आपको हमेशा के लिए अपना बना लिया। अब ना कोई 100 साल पुराना इंतकाम है और ना कोई लालची इंसान।
अब सिर्फ तुम हो और मैं हूं। रुद्र आगे बढ़ा और उसने विशाखा को अपनी बाहों में भर लिया। उसने विशाखा के माथे को चूमा। और अब ये रुद्र प्रताप सिंह तुम्हें दुनिया की किसी भी ताकत से दूर नहीं जाने देगा, ना इस जन्म में और ना ही आने वाले किसी और जन्म में। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। लाल चांद की उस रोशनी में खून और राख के बीच एक 100 साल पुरानी नफरत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। जो कहानी धोखे से शुरू हुई थी वो आज अमर प्रेम की दास्तान बन गई थी। एक ऐसा प्रेम जिसमें जहर भी था और अमृत भी। जहरे इश्क की दास्तान अब सदियों तक अमर रहने वाली थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपकी कमेंट का वेट करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।